बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस टेक्नोलॉजी से। आज की वीडियो नहायत ही अहम है क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ वीडियो है, जिससे आप कह सकते हैं कि ये तमाम चीज़ों का, तमाम जना वीडियोस का अमृतधारा है, क्योंकि इसमें हर वो चीज़ डिस्कस की गई है जो कि जना कोई बंदा कन्फ्रंट कर सकता है। मसलन इस वीडियो में तमाम सोर्सेज ऑफ इनकम को डिस्कस किया गया है। जैसे एक शख्स है, वो एक प्राइवेट जॉब कर रहा है, यानी सैलरी भी ड्रा कर रहा है, और इसके अलावा उसकी रेंटल प्रॉपर्टी भी है और उसे रेंट भी आ रहा है वहाँ से। इसके अलावा वो कोई बिज़नेस भी कर रहा है और वहाँ से भी उसकी इनकम आ रही है। और इसके अलावा वो कोई बिज़नेस भी कर रहा है और वहाँ से भी उसकी इनकम आ रही है। इसके अलावा उसके पास एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी को बेचा है और उससे भी उसे इनकम जनरेट हुई है। इसके अलावा उसकी स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट है, फ्रीलांसिंग का काम भी कर रहा है, उसकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, और वो रफ़ाई कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, मसलन वो ज़कात वगैरह देता है। तो हम ये देखेंगे कि इनकी एंट्रीज कैसे की जा सकती हैं। इसके अलावा उसकी प्राइस बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट है और प्राइस बॉन्ड भी उसका ड्रा में निकला है। तो अगर आप इस वीडियो को सर से आखिर तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी किस्म का कोई डाउट बाकी नहीं रह जाएगा। और ये भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इतनी डिटेल और इतनी मुफस्सल वीडियो आज तक किसी ने भी यूट्यूब पर लॉन्च नहीं की होगी पाकिस्तान में। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, कोई स्टेप भी मिस ना करें, तो आप जना अपनी खुद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल हो सकेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसको आपने देखना ज़रूर है और आपने एंड तक इसको देखना है ताकि इससे आप फ़ायदा ले सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल एस टेक्नोलॉजीज़ को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे हौसला देते हैं अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप ये जो सामने डिस्प्ले मैंने किया हुआ है, किसी भी एक ब्राउज़र में आप fbr.gov.pk ये ओपन कर लें तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आएँ और इनकम टैक्स आईआरएस के ऊपर क्लिक कर दें। जब आप आईआरएस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन में आप अपना आईडी कार्ड नंबर डालें और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालें। जब आप ये तमाम चीज़ें डाल लेंगे तो फिर आप लॉगिन करें। तो लॉगिन करने के बाद आपका जो ना ये आईआरएस ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो ना डिक्लेरेशन में आके आप अपनी नॉर्मल रिटर्न को आप क्लिक करें। सैलरी की इसलिए नहीं करें कि क्योंकि आपके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, इसलिए हमने इसको नॉर्मल रिटर्न में ओपन किया है। इसके बाद आप इसका पीरियड फीड करें, जिस साल की आप ये रिटर्न फाइल करें उसको आप डाल के यहाँ से आप सेलेक्ट करें। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको आप सेव कर लें ताकि आपकी ये रिटर्न जो है ना सेव हो जाए। सबसे पहले हम इसमें सैलरी इनकम फीड करेंगे, तो मैं यहाँ पे सैलरी इनकम फीड कर लेता हूँ और उसके बाद इसमें जो डिडक्टेबल या एग्जम्प्टेड अलाउंसेस हैं वो डाल लें। तो ये फीड करने के बाद आप इनको कैलकुलेट कर दें। यहाँ पे हमारी सैलरी की इनकम जो ना वो एडजस्ट हो गई है। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। जो मैंने आपको कहा था कि इनका कोई एक प्रॉपर्टी भी है जो इन्होंने रेंट आउट की हुई है, वो उसका जो साल का किराया पूरे आया है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो सिस्टम जो है ना इसको सेल्फ जनरेट करके इसकी डिडक्शंस इसको दे देगा। 60,000 रुपये इसने डिडक्ट कर दिया मेंटेनेंस कीमत में कि ये ओनर को जो ना गवर्नमेंट एग्जम्पशन दी हुई है और 3 लाख में से 2,40,000 रुपया गवर्नमेंट ने इसको टैक्सेबल रखा है। लिहाजा ये टैक्सेबल इनकम में जो ना आ चुका है नॉर्मल टैक्स में। ये करने के बाद अब हम चलेंगे बिज़नेस की तरफ। जो बिज़नेस की डिटेल्स हैं वो हमने इस टैब में आके डालनी है। और सबसे पहले हम जो ना टोटल जो इनकम पूरे साल में जो आई है बिज़नेस से, उसका हम इंदराज करेंगे। ये करने के बाद इसको कैलकुलेट कर लें। अब ये बिज़नेस आ गई। अब हम इधर अपने एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। जो बिज़नेस रन कर रहा है उसका जो किराया ये पे कर रहा है उसका इंदराज हमने करना है। किराए का इंदराज करने के बाद
फिर हम जना आएंगे कि जो जितने भी इसने कोई टैक्सेस वगैरह पे किए हैं और उसको क्रैक की मद में जो अगर टैक्स वगैरह डिटेक्ट हुआ है, एट सोर्स हुआ है या जो भी हुआ है, तो उसकी एंट्री आप करेंगे। वो करने के बाद हम इनकी तरफ जाएंगे कि जो ये अपनी एम्प्लॉयज़ को जो सैलरीज वगैरह दे रहे हैं, उस सैलरी का टोटल सम जो है ना साल में कितने अमाउंट की आपने सैलरी पे की, उसका आप इंदराज कर दें। सैलरी का इंदराज करने के बाद अगर जॉब के सिलसिले में कोई ट्रैवलिंग वगैरह आपने की है, कहीं पे आप गए हैं, तो उसकी आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। पूरे साल में जो आपने इलेक्ट्रिक वाटर सप्लाई वगैरह के जो बिल पे किए हैं, उसका इंदराज कर दें आप। ये आप अपने बिज़नेस के हवाले से जितने भी इनकम एक्सपेंसेस हैं, ये हम अभी वो ऐड कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में इन्होंने 8,000 रुपये का खर्चा किया है, और रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग वगैरह में इन्होंने 7,500 रुपये साल में लगाए हैं। और फिर स्टेशनरी और प्रिंटिंग वगैरह के ऊपर इनका कोई बिज़नेस ऐसा है जिसमें जना प्रिंटिंग वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, लिहाजा उन्होंने 4,000 इधर किया। साथ साथ ही आप कैलकुलेट इसलिए प्रेस करें ताकि जो ना ये क्या कहते हैं, इसका इफेक्ट जो ना एक्यूमुलेट होता जाए, और कुछ टाइम के बाद आप सेव भी प्रेस कर दिया करें, सो दैट अगर खुदा न खास्ता लाइट चली जाए तो आपका ये काम ज़ाया ना हो। अभी एडवर्टाइजमेंट की बात में जो इन्होंने अपने बिज़नेस को एडवर्टाइज़ किया, उसका जो ख़र्चा है वो आप यहाँ पे डाल दें। और अगर आपने कोई किसी प्रोफेशनल को हायर किया है और प्रोफेशनल सर्विसेज आपने जो ना उसे ली हैं, तो उसने तनख्वाह दी है, उसको आप यहाँ पे डाल दें। फिर अगर आपने कोई डोनेशन वगैरह दी है, किसी गरीब की मदद की है, तो उसमें जो खर्चा आपने किया है वो आप यहाँ पे डाल दें। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप वो तमाम एक्सपेंसेस जो ऊपर कवर नहीं हुए, उनको आप डाल दें, ताकि अगर किसी जगह पे कोई कमी बेशी रह गई है तो वो इन एक्सपेंसेस में आप मिसलेनियस में डाल के आप पूरा कर लें। अब आप देखेंगे कि ये टोटल एक्सपेंसेस हमारे 8,04,000 इसके हो गए, और हमें जो ना जो टोटल हमारी जो ना जो इनकम थी, उसमें से हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 6,95,000 रुपये का हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने बिजनेस को कैटर कर लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये जो कैपिटल गेन है, इनको जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज में इन्होंने जो इनकम हासिल की है, उसको हम कैपिटल गेन में जो ना यहाँ पे एंटर करेंगे। अच्छा, चूंकि ये कैपिटल गेन जो है ना फिक्स टैक्स के ज़ुमरे में आता है, लिहाजा इसको हम यहाँ पे भी इस फिगर को डाल देंगे, क्योंकि जब हम इसके जो ना कैपिटल गेन वाले कॉलम में चलेंगे तो वहाँ पे इसके टैक्स ऑटोमेटिक जो ना डिटेक्ट हो जाएंगे। कैपिटल गेन को करने के बाद अभी इन्होंने कुछ स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, और वहाँ से ये कोई डिविडेंड वगैरह ड्रा कर रहे हैं, तो वो जो डिविडेंड जो है ना इनको जो मिला है, जितना भी जिस अमाउंट का, उसका इंदराज जो ना हम यहाँ पे कर देंगे। अच्छा, ये भी चूंकि फिक्स टैक्स के ज़ुमरे में है, लिहाजा सेम अमाउंट आप यहाँ पे भी डाल देंगे, सो दैट जब आप वहाँ पे दोबारा इस एंट्री का इंदराज करें तो वहाँ पे टैक्स ऑटो जो है इसका डिटेक्ट हो जाएगा। अब अदर सोर्सेज को करने के बाद मैंने आपको कहा कि ये चूंकि फ्रीलांसिंग का काम भी करता है, और फ्रीलांसिंग से भी इसने कोई इनकम जनरेट किया है, लिहाजा पूरे साल की इनकम जो है ना वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, ये जो ना पिछले साल तक तो ये जो ना इनकम एग्जेम्प्टेड थी, लिहाजा हम इधर भी इसका इंदराज कर देते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है ना गवर्नमेंट ने इसको जो ना इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड नहीं किया, बल्कि 100% आपको जो ना टैक्स का क्रेडिट दे दिया जाएगा। लिहाजा हम इसको इस फिगर को इधर ही डालेंगे और इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। आपने इस चीज़ को मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने फ्रीलांसर से ही आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को स्टार्ट करना है, और जब फ्रीलांसर का ये डाल देंगे आप, तो यहाँ पे आप इसको जब क्लिक करेंगे कम्यूटेशन को, तो आपको वो वही टैक्स निकाल के देगा जो कि आपकी फ्रीलांसिंग की अमाउंट के ऊपर आ रहा है। लिहाजा उसी फिगर को लेके आपने टैक्स रिडक्शन में डाल देना है। तो यहाँ तक हम अपने फ्रीलांसिंग का काम हमने पूरा कर दिया। अभी हम चलते हैं जना अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कि इनकी जना कोई ज़मीन भी है और इनकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, ज़री ज़मीन है, उससे जो ना जो इनकम इनको मिली है या इनकम जो ड्रा कर रहे हैं ज़री इनकम से, वो जो ना यहाँ पे हम उसका इंदराज कर देंगे। अच्छा, ये जो इनकम है ज़री टैक्स जो है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस से मुबर्रा है, यानी इस पर फेडरल गवर्नमेंट कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करती, लिहाजा
ये हम टैक्स एग्जेम्पशन इसमें डाल देंगे। लेकिन इस पे ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स है, तो ये हर चारों सूबों के जना अलग अलग टैक्सेस हैं। तो आप इसका चार्ट देख लें और उस हिसाब से जना आप इसका टैक्स जो ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पे करें। इन्होंने जो पे किया है वो मैंने डाल दिया है, जो इन्होंने अच्छा इसी का जो है ना जो 1000 रुपीज़ किया है इसका हमने स्कैन करके और इसका चालान जो है ना वो हमने यहाँ पे अटैच कर देना है। ये आपने बाद में करना है, ये अभी मैं यहाँ नहीं करूँगा। यहाँ तक करने के बाद आप तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके आप एक दफ़ा सेव का बटन प्रेस कर दें ताकि ये करस्पॉन्डेंस आपकी सेव हो। मैंने स्टार्ट में कहा था कि इनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है और साथ साथ ये अल्लाह के फजल से ये शख्स जो है ना अपनी ज़कात भी अपने टाइम के ऊपर पे करता है, अपनी जो मॉरल ऑब्लिगेशन है उसको भी पूरा करता है। जो आपने साल में ज़कात पे की उसका आपने यहाँ पे एंटर करके इसको कैलकुलेट कर देना है। ज़कात देने के बाद सबसे पहले अब हम जना इनको टैक्स क्रेडिट के हवाले से जना यहाँ पे एंट्री करेंगे। जो फ्रीलांसिंग का काम इन्होंने किया है और वो जना उस पर जो टैक्स बनता था वो मैंने पहले से जना कैलकुलेट करके रखा हुआ था, लिहाजा उसकी एंट्री जना मैं यहाँ पे करूँगा। टैक्स क्रेडिट टू सर्टन पर्सनस, कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, आईटी एक्सेट्रा, इसमें जना आके जो इनका जो टैक्स क्रेडिट बनता है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सो दैट जो कंप्यूटर ने टैक्स कैलकुलेट किया हुआ है उसमें से ये माइनस हो जाए। तो इसको करके मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। अगर आप भी फ्रीलांसिंग का कोई काम करते हैं तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले आप यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज में आके अपनी फॉरेन सोर्सेज की इनकम में अपने फ्रीलांसिंग की इनकम को डिक्लेयर करें और 2 दफ़ा कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से कम्पिटिशन पे चले आएँ। कम्पिटिशन में देखेंगे जो भी टैक्स आपका बनता है उसको आप उठा के यहाँ पे टैक्स क्रेडिट के कॉलम में आके इस जगह पे डाल दें, तो आपकी एंट्री सही हो जाएगी। ये करने के बाद अभी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है एडजस्टेबल टैक्सेस। एडजस्टेबल टैक्सेस की मद में जो टैक्सेस जो ना आपने एडजस्ट करवाने हैं, जो आप पहले पे कर चुके हैं, आपने वो चीज़ जो ना यहाँ पे ऐड करनी है। तो मैं जो जो टैक्सेस जो ना हमने जो ना पे किए हैं वो मैं आपको जो ना यहाँ एंटर करके दिखा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से अपने टैक्स जो ना यहाँ पे डालें। तो सबसे पहले हम चलते हैं कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। ये कैश विड्रॉल की एंट्री आती है 231A के तहत। यहाँ पे आके आप क्लिक करके अपने कवायद पहले एंटर करें और उसके बाद जना आप इसको जब क्लिक करेंगे तो इसकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे ये एंट्री जो है जनरेट हो चुकी है। इसमें जो टैक्स आपने पे किए हैं, बैंक ने जो काटे हैं वो आप जना यहाँ पे एंटर कर दें और इसको कैलकुलेट कर दें। ये करने के बाद हम नेक्स्ट एंट्री चलते हैं जिसमें सर्टन बैंकिंग ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 231AA। इसमें जो ना जो आपकी एंट्रीज हुई हैं, जो आपकी कटौती हुई है वो आप यहाँ पे करेंगे। सेम जो ना मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ वक्त की बचत के लिए कि चूँकि एक ही बैंक है लिहाजा इस बैंक को यहाँ पे डाल के और मैं इसको भी इसकी भी एंट्री जनरेट कर देता हूँ। अब जब ये एंट्री जनरेट हो गई है अब सिर्फ हमने यहाँ पे अपना टैक्स फीड करना है जो टैक्स हमारा बैंक ने काटा है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के आपने सर्टिफिकेट या चालान जो ना वो आपने बैंक से वसूल करने हैं ताकि आपके पास प्रूफ हो कि जो बैंक ने आपसे क्या काटा है। इन्होंने एक इस दफ़ा गाड़ी ख़रीदी है मर्सिडीज़ कार, तो उसके ऊपर जो ना जो इनके रजिस्ट्रेशन के अखराजात हैं वो हमने मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 231B(1) में यहाँ पे डालना है। यहाँ पे सबसे पहले जो ना आप इनकी एंट्रियाँ करें। जब आप ये एंट्री करते हैं तो इसको ओके कर लें और ओके करने के बाद जितने भी आपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं उसका इंदराज यहाँ पे कर दें। ये करने के बाद आप कैलकुलेट ज़रूर प्रेस करें। अभी जो जना इन्होंने टैक्स वगैरह पे किया है गाड़ी का, जैसे टोकन टैक्स कहते हैं, उसका इंदराज हम करने जा रहे हैं। लिहाजा उसकी इंदराज जना हमने करना है प्राइवेट व्हीकल में, प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234। यहाँ पे आके सेम गाड़ी की जना आप एंट्री बना लें और इसको जना जब ये आपकी एंट्री हो चुके तो इसको आप जना यहाँ पे ऐड करके जितना भी आपने इस पर टोकन टैक्स पे किया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन इसमें यह ख्याल रखें कि इसमें सिर्फ आपने इनकम टैक्स जो ना वो डालना है, ना इसमें विद होल्डिंग टैक्स डालना है, ना इसमें आपने जो ना कोई प्रोफेशनल टैक्स डालना है। अभी जो इनके घर का जो बिजली का बिल है उसकी एंट्री का करते हैं, इसकी एंट्री का इंदराज करते हैं
या इलेक्ट्रिक बिल डोमेस्टिक कंज्यूमर अंडर सेक्शन 235, यहाँ पे आके आप जना फिर इधर यहाँ एंट्री बनाएं। एंट्री बनाने के बाद यहाँ पे जना जो आपने टैक्स पे किया है उसका इंदराज कर दें। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये आपके पास जना जो बिल जनरेट होते हैं उसके ऊपर जना टैक्स डिडक्शन लिखा होता है, लेकिन आपने अदरवाइज़ अगर आपने मालूम करना है तो आप एसको की साइड से जाके भी इसको आप निकाल सकते हैं। अब बिजली का बिल पे करने के बाद इनका एक रेजिडेंशियल टेलीफोन है, टेलीफोन बिल का हम इंदराज इस सेक्शन में करेंगे। टेलीफोन बिल अंडर सेक्शन 236(1)A, यहाँ पे आके आपने अपने टेलीफोन की जना इंदराज करना है। पहले टेलीफोन बिल के लिए आप जना टेलीफोन नंबर और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो लिखने के बाद यहाँ पे आप इसकी एंट्री बना लें, और जितना भी आपने टेलीफोन बिल की मदद टेलीफोन की बिल पेमेंट की मदद में जो टैक्स पे किया है उसका इंदराज आप यहाँ पे करते हैं। टेलीफोन के बाद हर बंदा तकरीबन हर एक के पास अपना मोबाइल होता है, तो मोबाइल पे जो आपने प्रीपेड कार्ड इस्तेमाल किए हैं वो अपने प्रीपेड टेलीफोन कार्ड अंडर 236(1) सेक्शन 236(1)B में इसका आपने इंदराज करना है। इसी तरह आप यहाँ कवायद बना के इसको एंटर कर लें। और यहाँ पे जो आपका टैक्स डिटेक्ट हुआ है तो वो आप जना यहाँ पे आप क्लेम कर लें जो आपने टैक्स पे किया है जोंग कंपनी को। इसका सर्टिफिकेट आपको जोंग कंपनी से मिलेगा, आप जोंग कंपनी में जाके इसका सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अभी जना इनका इंटरनेट भी है, लिहाजा इंटरनेट का जो बिल है और उस पर जो टैक्स डिटेक्ट हो रहा है उसको हमने इंटरनेट बिल अंडर सेक्शन 236(1)D में एंटर करना है। जितना भी आपने इंटरनेट की मद में बिल पे किया उसके ऊपर जो टैक्स डिटेक्ट हुआ है उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर लें और इसको कैलकुलेट कर लें। फिर अगर आपने कोई ट्रैवलिंग की है तो आपने डोमेस्टिक टिकट ख़रीदा है और उसके ऊपर आपने अगर कोई टैक्स पे किया है तो वो टैक्स आप यहाँ पे क्लेम कर लें। यहाँ पे चल के हमने अपने एडजस्टेबल टैक्स पूरे कर लिए हैं। अब हम अपने चलते हैं फिक्स टैक्स की तरफ, जो हमने फिक्स टैक्स पे किए हैं। लिहाजा इस फिक्स टैक्स के कॉलम को आप क्लिक करके पहले हम डिविडेंड की एंट्री कर लेते हैं कि डिविडेंड हमारा ये डिविडेंड अंडर सेक्शन 150 15% के हिसाब से हमारा डिविडेंड कटा है। तो यहाँ से आप जो है ना डिविडेंड से अपने अमाउंट को पिक करें, जो आपने आपको जो ग्रॉस डिविडेंड मिला था वो यहाँ से पिक करके फिक्स टैक्स में आएँ और फिक्स टैक्स में यहाँ 15% के कॉलम में इसको एंटर कर दें। और इस पे हमारा जो टैक्स कटा हुआ है डिविडेंड पे वो है 1,19,214। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि कंप्यूटर कितना निकालता है। इसने भी ये 1,19,214 निकाला है। लिहाजा इसी टैक्स को यहाँ कॉपी करके, चूँकि हम ये पे कर चुके हैं, यहाँ पे आप डाल दें और इसको आप कैलकुलेट कर दें तो अभी आपका ये यहाँ पे भी आ जाएगा। जितना आपका टैक्स चार्जेबल था उतना ही टैक्स आपने कटवा लिया है। अभी हम चलते हैं प्राइस बॉन्ड की एंट्री की तरफ। जो प्राइस बॉन्ड अगर आपके कोई निकले हैं तो ये प्राइस बॉन्ड इसका अंडर सेक्शन 156 में इसका इंदराज करते हैं। तो जितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट, जितना आपका टोटल इनाम निकलता है जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होता है, उसका इंदराज आप यहाँ पे कर दें। और हमने जो इसका टैक्स पे किया है वो उसका भी इंदराज मैं यहाँ पे कर देता हूँ। और ये भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर इतना ही निकालता है कि नहीं निकालता। हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये देखिए कि जितना हमने टैक्स पे किया है इतना ही टैक्स चार्जेबल था, लिहाजा ये एंट्री भी हमने यहाँ पे कर दी। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी की जो सेलिंग की है और उसमें जो हमें गेन हुआ है उसकी एंट्री करने के लिए। यहाँ पे आप देखें ये कैपिटल गेन्स के बारे में तमाम सेक्शंस हैं। इसमें आपने ये सिलेक्ट करना है कि आपका जो प्रॉपर्टी आपने सेल किया है वो कितना अर्सा रिटेन करने के बाद किया। अगर तो आपने पहले साल में किया है तो यहाँ पे एंट्री आएगी। क्योंकि हमने ये किया है कि इसका 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड गुजर चुका है, लेकिन जो है ना 2 साल से इसको ज़्यादा एक्सीड नहीं हुआ। तो जितनी की भी प्रॉपर्टी हमने बेची है इसकी पहले हम एंट्री कर चुके हैं, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। और इसका हमने जो है जो टैक्स पे किया है वो 7,875 रुपये किया है। इसकी भी एंट्री करके हम कैलकुलेट करते हैं
और इसको भी हम कंफर्म कर लेते हैं कि आया हमने टैक्स ज़्यादा पे किया है या कम पे किया है। तो ये जितना टैक्स हमने पे किया है उतना ही हमारे लिए चार्जेबल था, लिहाजा ये भी हमने ठीक ही पे किया है। अब लास्ट एंट्री यहाँ पे हम आके जना करते हैं, जो आपके जो बैंक के प्रॉफिट्स हैं उसका इंदराज आपने करना है कि बैंक से जो आपने जना अमाउंट लिया है ये उसको हमने इधर करना है प्रॉफिट ऑन डेबिट अंडर सेक्शन 7B, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। अगर 5 मिलियन से ऊपर अमाउंट आपका नहीं है तो इसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एंट्री अपना इंदराज यहाँ पे कर लेगी। यहाँ पे बन गया इसका। तो अभी इसमें जो पूरे साल में आपने जो बैंक से प्रॉफिट लिया है वो आप यहाँ पे डाल दें, और इस पे जो टैक्स आपका बैंक ने काटा है वो भी यहाँ पे डाल दें आप। और इसको आप कैलकुलेट कर लें। तो आप देखें कि जितना हमारा टैक्स चार्जेबल आ रहा है उतना ही हमारा टैक्स डिडक्टेड आ रहा है, लिहाजा ये एंट्रीज हमारी बिल्कुल एक्यूरेट हैं और इस तरीके से हमने अपने फिक्स टैक्सेस को भी फाइल कर दिया है। अभी ये करने के बाद हम आते हैं कंप्यूटेशन में और यहाँ देखते हैं कि हमारा क्या कुछ हमारा लेन देन क्या बनता है हमारा। तो अब आप देख लें कि ये जितनी भी आपकी सोर्सेज थे, ये आपने सैलरी जो है ना यहाँ पे आ गई, इसमें से ये आपके डिडक्टेबल अलाउंसेस थे, ये आपका टैक्सेबल अमाउंट इधर का निकल आया। प्रॉपर्टी में जो आपने किराया कीमत में लिया है उसका आपका 100% ये टैक्स चार्जेबल इस पर आएगा, यहाँ पे आ गया। इसके अलावा जो बिज़नेस में आपने इनकम की है वो आपकी ये आई है, ठीक है, ये भी अंडर नॉर्मल टैक्स चार्ज होगा इसको। और यहाँ पे ये जो आपने प्रॉपर्टी सेल की थी कैपिटल एसेट, वो उसको जो बेचा था इसका फिक्स टैक्स वहाँ पीछे आ चुका है। इसी तरह ये डिविडेंड का भी पीछे जना आ चुका है। और ये आपकी जना फॉरेन सोर्सेज में एज ए फ्रीलांसिंग इनकम थी वो यहाँ पे आ चुकी है। और ये एग्रीकल्चर इनकम है जिसका जना आपने टैक्स पे वहाँ कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ये फेडरल गवर्नमेंट में एग्जम्प्टेड है। तो इस तरीके से आप देखें कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम जो है ना जो आपकी बनी है वो 32 लाख बनी है। इसमें से जो ज़कात आपने पे की है वो निकाल के आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी रह चुकी है। हमने जो टोटल टैक्स डिटेक्ट करवाया है या पे किया है गवर्नमेंट को वो 7,48,339 का किया है। और यहाँ पे जो ना जो हमारा नॉर्मल इनकम पे जो हमारा टैक्स पड़ रहा है वो हमारा जना 4 लाख और कुछ हज़ार पड़ रहा है। और जो आपकी टोटल जो ना जो टैक्स बन रहा है आपका जो जिसमें फिक्स टैक्स वगैरह शामिल करके वो आपका बनता है टैक्स चार्जेबल 6,65,000 रुपया। लिहाजा हमने ज़्यादा दिए हुआ है और ये गवर्नमेंट का टैक्स कम बन रहा है, लिहाजा यहाँ पे हमारा रिफ़ंड बन रहा है। अभी इस रिफ़ंड को क्लेम करने का एक सेपरेट प्रोसीजर है, उसमें हम नहीं पढ़ेंगे, वो मैं किसी अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। तो अब हम चलते हैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ कि ये जो सब कुछ हमने किया है इसकी वेल्थ स्टेटमेंट हम कैसे फाइल करें। तो हम वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को यहाँ पे एंटर करेंगे कि जो हमने साल में एक्सपेंसेस किए हैं। इधर जो ना सबसे पहले हम जो ना ये जो टैक्स हमारे डिडक्ट हुए हैं ये हम यहाँ से लेके आ जाएंगे टैक्स चार्जेबल टैक्स कंपटीशन में आप आ जाएं। और ये मैंने आपको कहा था कि टोटल हमने जो टैक्सेस पे किए हैं वो हम उसका इदराज यहाँ पे कर देंगे क्योंकि ये भी हमारे अखराजात में आ जाएगा कि हमने अपनी इनकम में से ये इसको खर्च किया है। तो ये टैक्सेस की एंट्री करने के बाद अभी जो ना हमने इनकी गाड़ी के एक्सपेंसेस को डालना है कि जो इनके पेट्रोल वगैरह जो कंज्यूम होता रहा या गाड़ी को अगर मेंटेन करने में जो खर्चा वगैरह आता रहा तो वो यहाँ पे डालना है। वो डालने के बाद आप इसे कैलकुलेट कर दें। फिर अगर कोई ट्रैवलिंग वगैरह की है, कोई अपने जैसे इन्होंने डोमेस्टिक टिकट वगैरह ख़रीदे थे तो अगर कहीं पे ये कराची या लाहौर कहीं आते जाते रहे हैं तो उसके खर्चात जो है ट्रैवलिंग के आपने यहाँ पे डाल देने। फिर जो बिजली का बिल पूरे साल का आपने पे किया है वो यहाँ पे डाल दें। और उसके बाद जो पानी के चार्जेस आपने पे किए हैं वो यहाँ पे डाल दें। और फिर जो ना आपने अगर गैस का जो बिल वगैरह पे किया है तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दें। इसी तरह टेलीफोन का बिल आपका है, ज़ाहिर आपका इंटरनेट लगा हुआ है, बाकी चीज़ें जो जितने खर्चे वगैरह टेलीफोन के बिल के हैं अगर जो बिल पे किया है वो आप उस अमाउंट को यहाँ पे मेंशन कर दें। और फिर जो आपने ज़कात पे की थी वो डोनेशन वगैरह जो पहले हम डाल चुके थे उसको अभी आपने अपने इधर पर्सनल एक्सपेंसेस में शो करना है। और इसके अलावा जो घर को चलाने के जो खर्चे हैं जो आपने पूरे साल में अपने घर के ऊपर जो ना खर्चा किया है उसका आप इंदराज यहाँ पे कर दें। और ये करने के बाद इसे कैलकुलेट कर दें। अभी आप देखें कि टोटल हमारे 32,12,339
₹339 के एक्सपेंसेस हुए हैं। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख लेते हैं कि ये देखें 32,12,339 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। ठीक है, अब ये एक्सपेंसेस हमारे कंप्लीट हो गए। अब एक्सपेंसेस कंप्लीट करने के बाद हमने चलना है अपनी पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ अगर वो हैं उसकी तरफ चलना है। इसमें सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर लैंड का जो ना इंदराज करना है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर टैक्स भी पे कर रहे हैं, इनको वहाँ से इनकम भी जनरेट हुई है, लिहाजा उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स यहाँ लिख लें। ये करने के बाद आप इधर एंटर करें तो इसकी ये एंट्री यहाँ पे बन चुकी है। अब आपकी जो परचेज प्राइस थी, जितनी की आपने ये ख़रीदी थी, वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है, ना कि मार्केट वैल्यू। तो परचेज प्राइस लिखने के बाद इसको आप कैलकुलेट कर लें। अब हम चलते हैं अपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे भी इनको रेंट वगैरह भी रिसीव हो रहा है, लिहाजा ये कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का इंदराज यहाँ पे होगा। उसी तरह इसकी आप पहले डिटेल्स बना के फिल करें। ये करने के बाद आप इसे एंटर करें तो इसकी भी एंट्री यहाँ पे जनरेट हो गई। पहले हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी फीड की। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी फीड करने के बाद जो घर है इनका, जिसके ऊपर ये रेंट ऑफिस कर रहे हैं, वो लिया, और इसकी जो ना टोटल अमाउंट जितने का आपने परचेज़ किया था या आपकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट थी, अगर आपने ख़ुद बनाया है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दें। अच्छा, ये जितनी भी प्राइसेज हैं, ये परचेज़ प्राइस या जिस पे आपने ख़रीदा है वो आपने डालनी है, मार्केट वैल्यू आपने नहीं डालनी। तो यहाँ तक दो एंट्री हम कर चुके हैं। पहले हम एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी की, दूसरी हम जना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। दो एंट्रियाँ करने के बाद अब हम चलते हैं जना अपने इन्वेस्टर अकाउंट की तरफ, जो कि जो ना आपका जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं, जिधर से आपको डिविडेंड आ रहा है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस इस वाले कॉलम में और इस वाली रो में, और यहाँ पे आके इसको क्लिक करके उसी तरह आप अपनी एंट्री यहाँ पे बनाएं। ये एंट्री बनाने के बाद आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपका जो है ये अकाउंट और ये तमाम डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो गई हैं। यहाँ पे जितने का आपने अकाउंट खोला था, जितनी इन्वेस्टमेंट आपने की थी, वो यहाँ पे लिख लें आप। ये करने के बाद कैलकुलेट कर लें। अब हम अपना बैंक अकाउंट एंटर करना है, जहाँ से आप प्रॉफिट वगैरह ले रहे थे, उसकी भी एंट्री इसी में ही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट जितनी भी हैं वो नॉन बिजनेस, उसमें जो यहाँ पे आपके अकाउंट्स हैं वो भी आप एंटर यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो है ना जो आपके शेयर्स या स्टॉक्स वगैरह है वो भी यहाँ पे करेंगे। तो आप यहाँ पे एक और एंट्री बनाएं सेम तरीके से, और वही बैंक अकाउंट यहाँ लिखें। ये अकाउंट वगैरह का इंदराज करने के बाद आप इसे ओके करें तो यहाँ पे आपके अकाउंट की तफसील जो ना आ चुकी है। यहाँ पे आपने जो ना जो साल का क्लोजिंग बैलेंस था वो आपने डालना है। जो 30 जून को आपको क्लोजिंग बैलेंस था, ये आपको बैंक से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, उसका आप इंदराज कर दें। वो इंदराज करने के बाद आप कैलकुलेट कर दें तो आपके अभी बैंक भी क्लियर हो गया कि बैंक में कितना अमाउंट है, और आपका AKD की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी यहाँ पे आ गई। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ। जो इन्होंने अपनी गाड़ी परचेज़ की थी, मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस, इसका इंदराज आपने यहाँ पे करना है। दोबारा वही एंट्रीज आप डालें। एंट्रीज डालने के बाद आप ओके करें तो यहाँ पे देना आपकी गाड़ी एंटर हो चुकी है। अब यहाँ पे जो आपकी परचेज प्राइस है, जितनी की आपने ये गाड़ी खरीदी है, आप वो एंटर कर दें। और ये आप कैलकुलेट कर दें। आपकी गाड़ी की एंट्री भी हो चुकी। अब हम चलते हैं प्रेशियस पोजीशन की तरफ, कि अगर आपके पास कोई गोल्ड है या कोई चीज़ है तो उसका इंदराज आपने यहाँ पे करना है। यहाँ पे भी आप अपनी एंट्री उसी तरह बनाएं। यहाँ पे लिखें गोल्ड, और यहाँ पे लिखें कि ये आपके पास कितना ग्राम है, और यहाँ पे आप एंटर कर दें। जब आपने ये कर दिया तो आपका 200 ग्राम्स की यहाँ पे एंट्री आ चुकी। अब इस गोल्ड की जो आपकी परचेज प्राइस थी जब आपने ये ख़रीदा, तो उसका आप इंदराज यहाँ पे कर दें। और इसको आप कैलकुलेट कर दें। फिर अगर आपके पास कोई पर्सनल आइटम्स हैं, जैसे जना लैपटॉप, कोई वीडियो कैमरा, मोबाइल वगैरह, तो उसका जो ना जो भी अमाउंट है, जितनी की आपने परचेज प्राइस है आपकी, उसकी आप यहाँ पे एंट्री करके इसको कैलकुलेट कर दें। और वो करने के बाद जब आपने ये एंट्रियाँ सारी पूरी कर ली हैं,
अब आपने अपने कैश, अगर आपके पास कोई कैश आपके पास हेल्ड है एट होम, तो जितना भी आपके पास कैश मौजूद है उसकी आप एंट्री यहाँ पे करने के बाद इसको आप कैलकुलेट कर लें। तो अभी आप देखें कि जो हमारा जो टोटल हमारे एसेट्स थे इस साल के, वो यहाँ पे आप आ जाएं और ये देखें 49,717,000, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया 49,717,000। अब सबसे पहले आप अपने प्रीवियस ईयर की जो एसेट्स हैं वो यहाँ पे बनाएं, या आप पिछले इनकम टैक्स में जाके इसको आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपकी इंक्रीज़ निकल आएगी कि इस साल आपकी ये इनकम इंक्रीज़ हुई है। अब हम चलते हैं अपनी नॉर्मल इनकम को डिक्लेयर करने के लिए, तो आप कंप्यूटेशन में आ जाएं और यहाँ से आप अपनी नॉर्मल इनकम को उठाएं और यहाँ पे आप डाल दें। आप जब डालेंगे तो आप देखेंगे ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, ये जो है जब आप डालेंगे तो ये कम हो जाएगा। इस तरह स्टेटमेंट आपकी आस्ते आस्ते रिकनसाइल होनी शुरू हो जाएगी। अब हम चलते हैं इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न सब्जेक्ट टू ईयर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब जो इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है वो इस कॉलम में सारी आ रही है। इन तमाम का सम करें और सम करने के बाद आप इस जगह पे इसको डाल दें। और इसको कैलकुलेट कर दें। जब कैलकुलेट किया तो ये फर्दर रिड्यूस हो गई, अब 31,82,000 का हो गया। जब हमारी स्टेटमेंट रिकनसाइल होगी तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी फिक्स्ड एंड फाइनल इनकम को डिक्लेयर करने के लिए। तो ये फिक्स्ड एंड फाइनल में आ जाएं और यहाँ से आप ये जो आपने इनकम डिक्लेयर की है इसको उठा के आप यहाँ पे डालें। जब ये आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है ये ख़त्म हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह ये आपकी स्टेटमेंट रिकनसाइल हो गई है। अब आप देखें कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी वो फाइल कंप्लीट कर दी और इसमें आपका रिफंड बन रहा है और ये रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ये भी आपकी रिकनसाइल हो गई। ये करने के बाद अगर आप इससे मुतमईन हैं तो आप सबसे पहले इसको आप एक दो दफ़ा सेव कर लें ताकि ये जो कुछ आपने किया है ये करस्पॉन्डेंस आपकी सेव हो जाए। तो नाज़रीन, अभी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट भी रिकनसाइल हो गई है। अब यहाँ पे सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको फाइल करेंगे तो कंप्यूटर आपको फाइल नहीं करने देगा, क्योंकि आपकी एक बिज़नेस की भी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो आप कोई भी बिज़नेस की इनकम यहाँ पे आप एट्रीब्यूट्स में अपने आप को डिक्लेयर कर दें। अगर आपने बिज़नेस के सेक्टर को करना है उसको कर सकते हैं, नहीं तो आप ये जो फ्रीलांसिंग का काम है इसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रीलांसिंग के हवाले से, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, सॉरी ये स्पेल की गलती है, ये मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया। अब इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा बिजनेस टैब ये बन चुका। जब ये बन चुका है तो अभी हम इसको करने के बाद हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में आप 4 डिजिट पिन जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है वो डालें और इसको वेरीफाई पिन करें तो ये आपको वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज दे देगा। इसके बाद आपने इसको सबमिट करना है, तो आप सबमिट पे प्रेस करें। जब आप सबमिट पे प्रेस करेंगे तो ये आपको मैसेज देगा कि अभी ये सबमिट करने के बाद आप इस स्टेटमेंट को एडिट नहीं कर सकेंगे। आप जब इसे ओके करेंगे तो ये आपकी यहाँ सबमिट हो जाएगी और सबमिट होने के बाद ये आपके ड्राफ्ट में से निकल के ये आपकी एग्जीक्यूटेड टास्क में चली जाएगी। तो नाजरीन, वीडियो पे टाइम तो ज़्यादा लगा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत कारआमद होगी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल SAS टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को क्लिक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है ये तमाम तक पहुंच सके। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स वो ज़रूर मुझे उसका इजहार किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं और मुझे वो अच्छा काम करने के लिए एक और मुझे बलवला देते हैं, मुझे एक जज्बा देते हैं। तो आपका पेशेंस का और आपकी इस वीडियो को गौर से सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।